साफ हवा हमारा अधिकार है, न कि लग्जरी। दिल्ली का स्मॉग कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये एक मैन मेड रूल्स काम करते हैं, बस उन्हें फॉलो करवा। पर अभी हो क्या रहा है, पब्लिक एयर पोल्यूशन से लड़ रही है। दिल्ली की लास्ट और प्रेजेंट गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर बनाते हैं घना टॉक्सिक प्रोटेस्ट किया था। इफ दे कैन अफोर्ड लीव दैट, तो ज्यादा घमंड मत करना कि मैं सट्टेबाजी नहीं करता। टॉक्सिक एयर की वजह से 17,000 प्लस मतलब इमरजेंसी की सिचुएशन। ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। स्वागत है आप सभी का। आजकल दो पीएम बहुत फेमस है, एक अपने देश के प्रधानमंत्री और दूसरा पीएम 2.5। पीएम 2.5 स्टैंड्स फॉर पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जिसमें 2.5 इसका साइज है इन माइक्रोमीटर्स। हर साल अक्टूबर नवंबर आते आते दिल्ली वालों की सांसें भारी हो जाती है, एक्यूआई बढ़ता है, विजिबिलिटी गिरती है और लोगों की उम्मीद टूट जाती है। दिल्ली का एक्यूआई 500 प्लस है, कहीं कहीं तो 700 प्लस है। एज पर WHO रिकमेंडेशन 201 से 300 पुअर, 301 से 400 वेरी पुअर और 400 के बाद तो भगवानी मालिक है। मतलब इमरजेंसी की सिचुएशन। इतना ज़्यादा एक्यूआई के बाद भी हमारे यहाँ सब नॉर्मल। न्यूज़ के अनुसार 2023 में दिल्ली में टॉक्सिक एयर की वजह से 17,000 प्लस जाने गई हैं। ये लगभग 15% है सारी सिटी की डेथ्स का, यानी हर 7 में से एक इंसान। ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। दिल्ली की हवा इतनी पॉल्यूटेड है कि एक दिन में सांस लेने का मतलब है कि 25 से 30 सिगरेट पी लेना। तो ज्यादा घमंड मत करना कि मैं सट्टेबाजी नहीं करता। दिल्ली की हवा एक्टिव स्मोकर है और तुम पैसे। अकॉर्डिंग टू AQLI रिपोर्ट एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, दिल्ली में लाइफ एवरेज एक्सपेक्टेंसी 8 साल से कम हो रही है। 8 साल भाई, पता नहीं मैं अपना पूरा होम चुका भी पाऊंगा। कुछ सीनियर डॉक्टर्स के अनुसार, जिसमें एक्स एम्स पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं जिन्हें सीवियर लंग्स और हार्ट डिजीज है, इफ दे कैन अफोर्ड लीव दिल्ली 6 से 8 हफ्तों के लिए। अब इतनी सारी समस्याओं के बाद पब्लिक भी क्या करे, प्रोटेस्ट किया था पर कुछ हुआ नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि स्मॉग है क्या, इसके पीछे की साइंस क्या है। इसके 4 फैक्टर्स हैं। पहला, टेम्परेचर इन्वर्जन, विंड स्पीड, फॉग प्लस पोल्यूशन और दिल्ली ज्योग्राफी। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला फैक्टर, टेम्परेचर इन्वर्जन। विंटर्स में ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है और ठंडी हवा नीचे रह जाती है, गर्म हवा उसके ऊपर बैठ जाती है, तो बीच में एक लिड मतलब ढक्कन जैसा बन जाता है। उसके बीच में सारा पोल्यूशन ट्रैप हो जाता है। मेजरली PM 2.5 और PM 10 सबसे क्रिटिकल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जिसमें PM 2.5 सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है जो ईजिली लंग्स में चला जाता है और इवेंचुअली उन्हें डैमेज करता है। दूसरा फैक्टर, विंड स्पीड। विंटर्स में हवा बहुत स्लो चलती है, जब हवा ही नहीं चलेगी तो पॉल्यूशन को कौन उड़ाए। तीसरी वजह, फॉग प्लस पॉल्यूशन। फॉग में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स पॉल्यूशन पार्टिकल्स को पकड़ लेते हैं और ये दोनों मिलकर बनाते हैं घना टॉक्सिक स्मॉग ब्लैंकेट। लास्ट फैक्टर है दिल्ली ज्योग्राफी। दिल्ली एक बाउल जैसा रीजन, ऊपर हिमालय, एक साइड अरावली। ये नेचुरल वॉल्स हवा को फ्रीली निकलने ही नहीं देते, मतलब नो वेंटिलेशन। तो जब स्मोक आता है वो बाहर निकल ही नहीं पाता और पॉल्यूशन बढ़ जाता है। पॉल्यूशन के मल्टीपल सोर्सेज हैं, जैसे स्टबल या पराली बर्निंग। अक्टूबर नवंबर में पंजाब और हरियाणा में पराली जलती है, लाखों खेत एक साथ फायर होते हैं। सैटेलाइट डेटा दिखाता है कि स्मोक दिल्ली की तरफ आता है क्योंकि हवा उस तरफ की चल रही होती है। अगर इस साल की बात करें तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि बाढ़ की वजह से पंजाब और हरियाणा में खेती काफ़ी कम हुई है। इसी वजह से स्टबल बर्निंग में काफ़ी कमी आई। दूसरा, दिवाली क्रैकर्स। पटाखों से PM 2.5, हैवी मेटल्स और गैसेज निकलती हैं और टेम्परेचर इन्वर्जन के लिड सिस्टम की वजह से, जो मैंने अभी समझाया था, पॉल्यूशन ऊपर नहीं जा पाता। सो एक रात का धमाका कुछ दिनों का पॉल्यूशन बन जाता है। तीसरा, दिल्ली का लोकल पॉल्यूशन। दिल्ली खुद भी पॉल्यूट कर रहा है। ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन साइट, इंडस्ट्रियल एमिशंस। दिल्ली में लगभग 1.3 करोड़ गाड़ियां हैं, जो दिल्ली का सबसे बड़ा लोकल पॉल्यूटर है। कंस्ट्रक्शन डस्ट PM 10 का सबसे बड़ा सोर्स है, जो हवा में कॉन्स्टेंटली जनरेट होता रहता है। इंडस्ट्रीज का भी अपना शेयर है। लोकल इंडस्ट्रियल एमिशन स्मॉग में रेगुलरली कंट्रीब्यूट करता है। ये सब मिलकर एक बेस लेवल पॉल्यूशन बनाता है और इसमें जब पराली और दिवाली के पटाखे ऐड हो जाते हैं तो स्मॉग एक मॉन्स्टर बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। इसके 4 स्टेजेस होते हैं AQI रीडिंग्स के आधार पर, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रैप पॉलिसीज के अंतर्गत कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स लेते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन बैंस, ऑड इवन, फायर क्रैकर रेगुलेशंस। लेकिन ये सीजनल मेजर्स है। स्मॉग का प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है,
ईयर राउंड एमिशन, क्रॉप बर्निंग, इंडस्ट्रियल लोड और ज्योग्राफी। और अगर हम बस 2-3 हफ्ते का काम करें, जब पोल्यूशन बढ़ जाए तो ये प्रॉब्लम वापस फिर से आएगा। हमें चाहिए लॉन्ग टर्म गवर्नेंस, हर लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर, फार्मर, सिटीजन, सबको साथ मिलकर चलना होगा। पर अभी हो क्या रहा है, पब्लिक एयर पोल्यूशन से लड़ रही है और दिल्ली की लास्ट और प्रेजेंट गवर्नमेंट आपस में। वैसे सरकार ने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट भी किया था IIT कानपुर के साथ, क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें एयरप्लेन से बादलों में केमिकल छिड़का जाता है और वो केमिकल बादलों में मौजूद मॉइस्चर को बारिश में बदल देता है और बारिश की वजह से हैवी पॉल्यूटेंट्स जमीन पर बैठ जाते हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन में कमी आती है। बट ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हो पाया था। ये कोई टेक्नोलॉजिकल फेलियर नहीं था, बट मेटेरोलॉजिकल फेलियर था। IIT कानपुर के साइंटिस्ट के अनुसार बादलों में मॉइस्चर कम था, जिसकी वजह से सही से बारिश हो नहीं पाई। अब सवाल ये है, सोल्यूशन क्या है? क्या दिल्ली के पोल्यूशन का कोई रियल, प्रैक्टिकल, साइंस बैक्ड सोल्यूशन है? हाँ, बिल्कुल है। और दुनिया भर की रिसर्च ये प्रूव करती है कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। चाइना ने ये बीजिंग में करके दिखाया है। बस पॉलिसी, एनफोर्समेंट और कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए। चलिए कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है पराली बर्निंग के ऑल्टरनेटिव्स। पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स ने पिछले कुछ सालों में एपीसीडर, सुपर सीडर और स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम्स को प्रमोट किया है। ये मशीन्स पराली को सॉइल के अंदर ही मिक्स कर देती हैं। इसके साथ ही कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने बायोमास कलेक्शन सेंटर शुरू किए हैं, जहां पराली को बायोफ्यूल और बायो CNG प्लांट्स में यूज किया जा रहा है। यानी पराली को वेस्ट नहीं, रिसोर्स माना जा रहा है। जितना ज्यादा रेजिड्यू रीयूज होगा, उतनी बर्निंग कम होगी। दूसरा सोल्यूशन है एमिशन कंट्रोल। दिल्ली NCR हवा की सबसे बड़ी समस्या व्हीकुलर और इंडस्ट्रियल एमिशंस है। BS6 फ्यूल, EV अडॉप्शन पुश, स्क्रैपेज पॉलिसीज, ये सब ऑलरेडी रोल आउट हो चुके हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज में कॉन्टिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CEMS लगाए गए हैं। ये रियल टाइम डेटा देते हैं, जिससे पॉल्यूटिंग यूनिट्स को ट्रैक करना ईजी होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है, अगर एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट हो जाए तो इंडस्ट्रियल एमिशंस को 20 से 30% तक रिड्यूस किया जा सकता है। तीसरा फैक्टर कंस्ट्रक्शन डस्ट। गाइडलाइन साफ है, वाटर स्प्रिंकलिंग, एंटी स्मॉग गन, ग्रीन नेटिंग और डेब्रिस मैनेजमेंट। डेब्रिस मैनेजमेंट मतलब कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट का प्रॉपर हैंडलिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग और डिस्पोजिंग। रिपोर्ट्स क्लियरली दिखाती हैं, जहां इन रूल्स का स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होता है, वहां पार्टिकुलर मैटर्स में नोटिसेबल ड्रॉप आता है। मतलब रूल्स काम करते हैं, बस उन्हें फॉलो करवाना पड़ता है। चौथा मेजर सोल्यूशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अपग्रेड। मेट्रो एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिक बसेस और बेटर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उतरने के बाद जो लास्ट में छोटा सा डिस्टेंस बचता है आपके डेस्टिनेशन के लिए, उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस लाइक ई-रिक्शा, ऑटोज, फीडर बसेस, शटल सर्विसेज, शेयर साइकिल सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, फुटपाथ्स, ये लॉन्ग टर्म में पॉल्यूशन लेवल को स्टेबलाइज करते हैं। इंडिया का EV इकोसिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम भी फास्ट ग्रो हो रहा है, स्पेशली 2 व्हीलर्स, ऑटोज और डिलीवरी फ्लीट्स। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है ग्रीन कवर बढ़ाना। अर्बन फॉरेस्ट कोई मैजिक क्लीनर नहीं होते हैं, ये हीट को कम करते हैं, हवा को ठंडा रखते हैं और पोल्यूशन वाले जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको सेटल डाउन करने में मदद करते हैं। दिल्ली अब माइक्रो फॉरेस्ट बना रही है, मतलब छोटे छोटे डेंस जंगल, जिन्हें मियावाकी स्टाइल भी कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म में कोई पॉल्यूशन वाइप आउट नहीं करते हैं, पर लॉन्ग टर्म में शहर को मोर ब्रीदेबल एंड बैलेंस्ड बनाते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल में फोरकास्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिस्टम जैसे सफर, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च और IITM पुणे के प्रिडिक्शन मॉडल अब एडवांस्ड हो चुके हैं, जो पॉल्यूशन को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। इन सिस्टम की हेल्प से ग्रैब को टाइमली एक्टिवेट किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन हॉल्ट, ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सब पहले से ही प्लान किया जा सकता है। पॉल्यूशन को रोकना एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कार पूलिंग, EV प्रेफरेंस, वेस्ट बर्निंग को रोकना, कम्युनिटी मॉनिटरिंग ग्रुप्स, ये सब ग्राउंड लेवल पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो इन सभी सॉल्यूशंस का सार ये है कि सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजीज रेडी है, पॉलिसीज लिखी जा चुकी हैं। जो मिसिंग पीस है वो कंसिस्टेंट एनफोर्समेंट और रीजनल कोऑर्डिनेशन है। जब ये दोनों सही तरीके से काम करेंगे तो दिल्ली का पॉल्यूशन ग्राफ नीचे आएगा। एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए अभी हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, मास्क पहनो, N95 या N99। नॉर्मल कपड़े के मास्क से ये पॉल्यूशन तो नहीं रोकने, तो कम से कम N95 मास्क होना चाहिए। सुबह शाम आउटडोर वर्कआउट अवॉइड करो, ये पॉल्यूशन का पीक टाइम होता है। इंडोर एक्सरसाइज सेफ है। घर के विंडोज बंद रखो जब AQI हाई हो। वेंटिलेशन के लिए विंडोज तब खोलो जब रिलेटिवली AQI कम हो, नॉर्मली दोपहर में 2 से 4 के बीच में। एयर प्योरीफायर अगर अफोर्ड कर सकते हो तो यूज करो। प्योरीफायर खरीदते समय सिर्फ फिल्टर का ध्यान रखना
ट्रू हेपा या हेपा 13 फिल्टर हो कम से कम। ये PM 2.5 को अच्छे से फिल्टर करता है। स्टीम और सलाइन नेजल रिंस लेने हेल्पफुल होते हैं। इससे नाक में जमे पॉल्यूशन के पार्टिकल्स निकल जाते हैं और सांस लेना ईजी होता है और इरिटेशन कम होती है। घर में प्लांट्स लगाओ, प्लांट से पॉल्यूशन नहीं रुकता, पर इंडोर एयर क्वालिटी स्टेबल होती है। स्नेक प्लांट, पीस लिली, एरिका पाम कुछ लो मेंटेनेंस ऑप्शंस हैं। रोड ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन साइट्स अवॉइड करो, यहाँ PM 2.5 और डस्ट सबसे ज़्यादा होता है। पानी पीते रहो, खुद को हाइड्रेट रखो, ये बॉडी टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है और थ्रोट इरिटेशन कम होती है। बुजुर्ग, बच्चे और अस्थमा पेशेंट्स एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लें। रियल टाइम AQI चेक करो और उसके हिसाब से बाहर का प्लान बनाओ। ऐप्स जैसे सफ़र, AQI इंडिया और IQ एयर डेली अपडेट्स देते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, हवा, पानी, धूप, धरती ये सभी प्रकृति के वरदान हैं, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। पर धीरे धीरे ये सभी वरदान लग्जरी बनते जा रहे हैं। साफ पानी चाहिए तो RO लगाओ, सही सड़कें चाहिए तो रोड टैक्स दो, अब साफ हवा चाहिए तो एयर प्योरीफायर खरीदो। कहीं ऐसा ना हो कि धूप भी पॉल्यूटेड हो जाए और इसके लिए भी कोई नई मशीन लॉन्च हो जाए। यही हमारी रियलिटी बनती जा रही है। दोस्तों, दिल्ली का स्मॉग कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये एक मैन मेड ट्रेजेडी है। और जब तक हम साइंस, रिसर्च, पॉलिसी और पब्लिक पार्टिसिपेशन को एक साथ नहीं लाएंगे, ये क्राइसिस बार बार वापस आएगा। साफ हवा हमारा अधिकार है, न कि लग्जरी, क्योंकि जिंदगी का असली मतलब तभी है जब हवा साफ हो और हम सेफ हो। धन्यवाद।